कि जो अग्निवीर से त्रस्त हैं लोग, जो अग्निवीर से त्रस्त हैं नौजवान, वो जंतर मंतर पर धरना दे रहा है। और रोहित चौधरी जी, कर्नल रोहित चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, जानना चाहेंगे कि धरना तो ठीक है, क्या बीजेपी तक ये आवाज पहुंचेगी और वो इसके बारे में सोचेंगे, कुछ करेंगे इनके लिए, युवाओं के लिए? मोदी सरकार के पांव कांप रहे हैं जी। हमें बहुत सारी खबर मिल रही है कि जब से जो जय जवान अभियान हमने लॉन्च किया है 140 करोड़ देशवासियों तक पहुंचने के लिए और उनको संदेश देने के लिए कि ये जो युवाओं के साथ और देश की सेना के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके न्याय मांगने का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मोदी सरकार बहुत ही इसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर में आ गई है, सख्ते में आ गई है कि ये कैसी एक स्कीम है जो हमारे और 2024 के बीच में एक ये नई जय जवान स्कीम आई है और ये जय जवान स्कीम उनकी ताबूत का कील साबित होगी। रोहित सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप इनकी आवाज़ बने हैं, क्या आपको बीजेपी से डर नहीं लगता है? जैसा आप देख रहे हो आज की राजनीति में ईडी, सीबीआई, ये सब ऐसा है, जिस दिन देश का सैनिक डरने लग गया उस दिन आप समझ लो कि ये देश गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा जी। भारतीय सेना का कोई सैनिक, पूर्व सैनिक न डरता है और न डरेगा, चाहे वो मोदी साहब हो, उनकी सरकार हो, उनके कोई भी एजेंसी हो। आ जाओ, पकड़ लो मुझे। जितने भी मोस्टली नेता हैं वो इनकी आवाज नहीं बन पाए, तो आपको क्या लगा कि इस युवा, जितना भी युवा है उसकी आवाज बनूं और मैं रोड पर उतरूं? आप देख रहे हो बाकी कोई नेता रोड पर नहीं है, आप रोड पर उतरे हैं। देखिए, ऐसा है, पहले मैं देश का सैनिक हूं, देश की सुरक्षा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर देश की सुरक्षा के ऊपर हमला होता है, अग्निपथ स्कीम देश की सुरक्षा के ऊपर एक हमला है, जब ये हमला होता है तो उसके खिलाफ हम पूर्व सैनिक पूरी तरह से पूरे देश में एकजुट हैं और इनके खिलाफ हैं। और हम लोग, हमें मालूम है कि अग्निपथ के दो पहलू हैं। 1.5 लाख युवा जिनको अग्निपथ की आड़ में बेरोजगार कर दिया गया है। दूसरी चीज, अग्निपथ स्कीम देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। और तीसरी चीज कि अग्निपथ के जरिए जो अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं वो देश की सुरक्षा सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। देश की सेना भी इस चीज के लिए बड़ी मुश्किल में आ गई है कि कैसे इन अग्निवीरों को इस्तेमाल किया जाए। क्या अग्निवीर के बहाने भाजपा, अडानी और अदर जितने भी उनके उद्योगपति घराने हैं उनको एक ट्रेंड होके आएंगे 3-4 साल में, ट्रेंड नौकर देने की स्कीम बना रहे हैं क्या? आज से 10 साल के बाद अगर ये अग्निवीर स्कीम चालू रही तो देश गुलामी की तरफ अग्रसर है, क्योंकि अगर हमारी सेना में रेगुलर सैनिक नहीं होंगे तो देश की सेना कमजोर हो जाएगी। अग्निवीर पूरी तरह से ट्रेंड सैनिक नहीं है, अपनी सुरक्षा सही से नहीं कर सकते तो देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? और ये जो 75% जो अग्निवीर है, ये सब अगर ये 75% अग्निवीर वापस जाएंगे तो ये पूंजीपतियों के की सेना प्राइवेट आर्मीज का हिस्सा बन जाएंगी। और अगर ये प्राइवेट आर्मीज का प्रचलन बढ़ गया देश के अंदर तो आने वाले 10 साल के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद सामंतवादी प्रथा खत्म की थी, तो ये पूंजीपतियों की आर्मी जो है वो सामंतवादी प्रथा की तरफ अग्रसर है और देश गुलामी की तरफ जाएगा। अब ये जो प्राइवेट आर्मीज डेवलप हो जाएंगी वो इतनी मजबूत होंगी कि वो देश की सेना से मजबूत होने शुरू हो जाएंगी, तो हमारे लिए खतरा पैदा करेंगी। तो देश इसलिए गुलामी की तरफ अग्रसर है। तो आने वाले 10 साल में अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं सारे देश को आगाह करना चाहता हूं कि सारा देश आज सड़क पर उतरे, जैसे हम लोग हमारे साथ सड़क पर उतरे, जय जवान मुहिम का हिस्सा बने और अपने आप को इसमें रजिस्टर करें। और 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ जब मोदी सरकार तक पहुंचेगी तो मुझे यकीन है कि इसको रोल बैक करोगी। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी 3 बुनियादी डिमांड, पहली डिमांड 1.5 लाख युवा जो अग्निपथ आने से पहले सिलेक्टेड थे
उनको वापस भर्ती किया जाए, उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनको भर्ती किया जाए, पेंडिंग भर्तियों को पूरा करें। दूसरी चीज, अग्निपथ देश के लिए घातक है, उसको खत्म किया जाए। तीसरी चीज, अग्निवीर सैनिकों को रेगुलर सैनिक बनाया जाए, पूरी तरह से ट्रेन करके रेगुलर किया जाए। ये हमारी 3 डिमांड। आपके विचार जानना चाहूंगा सर कि भारत के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, जो कि 100 अब लगभग 173 लाख करोड़ के करीब जो कर्जा बताया जा रहा है, पहले से बढ़ा है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? रोजगार तो दे नहीं रहे, तो पैसा जा कहाँ रहा है? आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल आपको मोदी जी से पूछना चाहिए। विचार जानना चाह रहा हूँ, आप भी जिस तरह से कर्जा बढ़ रहा है, तो आपने अपने नजदीक का देश एक देखा, श्रीलंका, कर्जा बढ़ गया, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, एक रोटी जो है कई 100 रुपए की बिकनी शुरू हो गई। तो जनता एक बार आकर जनता ने प्रेसिडेंट को उसके घर से ही उखाड़ फेंका। ऐसा ही कुछ आपने इधर पाकिस्तान में भी देखा। तो ऐसा है कि मोदी जी चेत जाइए, समय पड़ा है। देश की सेना, देश की सुरक्षा, देश के बेरोजगार युवा ये जब अपना न्याय मांगने के लिए निकलेंगे तो आपको यहाँ से खदेड़ कर बाहर फेंक देंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप समय रहते संज्ञान लें, देश को बचाएं, युवाओं को न्याय दें। इन्हीं अन्यायों के लिए हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इसके अंदर युवा न्याय, सेना का न्याय, ये एक, दूसरा महिलाओं का न्याय, तीसरा सामाजिक न्याय की बातें, तीसरा बेरोजगारी के खिलाफ, चौथा महिलाओं की जो के प्रताड़ना है उसके खिलाफ। तो ये हम न्याय मांग रहे हैं, ये न्याय मांग रहे हैं। तो ये न्याय मोदी जी आपको देना पड़ेगा, और जो राहुल गांधी जी जिस मिशन पे निकले हैं वो मिशन पूरा होगा, हमें न्याय मिलेगा। अगर आप नहीं दे सकते तो आप जाइए, कांग्रेस पार्टी तैयार है, इंडिया अलायंस तैयार है। हम देश को न्याय देंगे, युवाओं को न्याय देंगे, युवाओं की पेंडिंग भर्ती पूरी करेंगे, अग्निपथ को खत्म करेंगे और अग्निवीरों को रेगुलर। कितना लंबा चलेगा सर ये आंदोलन? न्याय मिलने तक।